सांसद ढुल्लू महतो की बैठक में दिखी दबंगता, आउटसोर्सिंग कंपनी पर जमकर भड़के त्रिपक्षीय वार्ता में मचा हंगामा। बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 की खरखरी कोइलवरी में संचालित हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी को लेकर रैयतों के मुआवजा और स्थानीय लोगों के नियोजन के मुद्दे पर शनिवार को बीसीसीएल गेस्ट हाउस में त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह, गोविंदपुर क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनूप राय समेत रैयतों और ग्रामीणों की मौजूदगी रही। बैठक के दौरान किसी मुद्दे पर सांसद ढुल्लू महतो का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने बैठक की मर्यादा लांघते हुए आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधन पर जमकर तीखी टिप्पणी की। सांसद की नाराजगी देख त्रिपक्षीय वार्ता बीच में ही बाधित हो गई और कंपनी प्रबंधक बैठक से बाहर निकल गए। सांसद ढुल्लू महतो ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग कंपनी गुंडों के बल पर रैयतों का शोषण कर रही है और स्थानीय लोगों को नियोजन से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी मनमानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं गोविंदपुर महाप्रबंधक अनूप राय ने कहा कि फिलहाल आउटसोर्सिंग कंपनी का काम बंद कर दिया गया है और अंचल कार्यालय से जमीन की वैध मापी के बाद ही कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। जो खरखरी जो प्रोजेक्ट हिलटॉप द्वारा जबरन यहाँ के विस्थापितों का, ग्रामीणों का जमीन में जबरन बाउंड्री किया जा रहा है, उसके बाद न ग्रामीण से पूछा गया, न पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया गया। गुंडा के बदौलत वहां पे बाउंड्री किया जा रहा है। कई बार गोली और बम चलवाया, जिसका सरासर दोषी हिलटॉप के डायरेक्टर और उनके दो जो इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, उन लोग हैं। हिलटॉप का जहां जहां पे कंपनी चल रहा है, हर जगह पे गोली बम चलवाया गया। कई लोग घायल हुए, कई लोग मर्डर हो चुका है। उसके बाद भी राज्य सरकार वैसे गलत मानसिकता रखकर झारखंड को लूटने वाला कंपनी पर निगाह रखे और उस पर कार्रवाई करे। खरखरी का घटना शुद्ध रूप से उसके कंपनी के द्वारा करवाया गया, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसको मीटिंग में बुलाया गया था। हम लोगों ने कह दिया इसका जांच करवा लीजिए, ग्रामीणों का जमीन जबरन लूटा जा रहा है। हमारे हेमंत सोरेन जी इनका नारा भी दिया, जल जंगल जमीन का रक्षा हम करेंगे। गाँव का जमीन लूटा जा रहा है, इसका रक्षा करें। हम यही चाहेंगे, राज्य सरकार से आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से, ऐसे कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम कर रहा है, वैसे कंपनी पर कार्रवाई करे। किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। प्रबंधक तो भी आपके पास नहीं, कोई नहीं। हिलटॉप से मेरा क्या मतलब है? वो तो सिर्फ रूप से क्रिमिनल है, वो गुंडा है। वो जहां जहां पे उसकी कंपनी चल रही है, चाहे गोंदुडी चल रहा हो, चाहे वेस्ट मोदी चल रहा हो, चाहे खरखरी चल रहा हो, चाहे फुलारी टांड चल रहा हो, हर जगह पर चाहे पुलिस पर गोली चलवाना हो तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, गांव वाला पर गोली चलवाना तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, सीएसएफ पर गोली चलवाना है तो हिलटॉप कंपनी चलवा रहा है। और हिलटॉप कंपनी एक बार नहीं कई बार घटना करवा चुकी है, उसके बाद भी अभी तक बचा हुआ है। ये दुर्भाग्य है। पुलिस प्रशासन जानते हुए भी कि हिलटॉप कंपनी यहाँ पे गुंडागर्दी करवाया, कई जगह पर गोलियां चलवाई, कई लोगों पर गोलियां चलवाया, उसके बाद भी हिलटॉप कंपनी के कुछ अधिकारी ऐसे बचा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण के बाद साथ कहना पड़ रहा है। इसलिए आगे क्या? आगे तो हमने अभी बात कर ही लिया है। किसी भी कीमत पर बिना नापी किए और बिना चिन्हित किए जमीन, रैयत का जमीन जबरन नहीं लूटने दिया जाएगा। समाधान निकला कि अभी वर्तमान में काम स्थगित होगा। खरखरी एमडीओ मोड जो अवार्ड हुआ है, उसमें उन लोगों का द्वारा कुछ जमीन पे काम, प्रारंभिक काम शुरू किया जा रहा है। उसमें रैयतों लोगों का कुछ क्लेम है कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। लेकिन जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसमें जो बाउंड्री का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, उसमें बीसीसीएल के रिकॉर्ड के हिसाब से बीसीसीएल का क्लेम बनता है। लेकिन ये मीटिंग हुई सांसद महोदय की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की क्लेम है तो सीओ ऑफिस से इसकी नापी कराने के पश्चात जो प्रोग्राम होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सर, खरखरी हिलटॉप को लेकर फिर से संघर्ष की स्थिति बनी? नहीं, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनी हुई है। बीसीसीएल के साथ अभी बैठक हुई है। बैठक में बहुत चीजों पे अभी चर्चा हुई है, उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन का पुनः नापी का बात हुआ है तो वो नापी वगैरह के लिए अनुरोध किया जा रहा है और ये पदाधिकारियों के पास, और विशेष रूप से इसमें अब बीसीसीएल के जीएम साहब आपको ब्रीफ करें।